लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अपनी सूझबूझ से अकबर की कई समस्याएं चुटकियों में हल कर देते थे। वह अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थे। बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक धनी व्यापारी के घर में चोरों ने सेंध लगाई। चोर उसका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। उसके घर में बर्तन और कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा था। व्यापारी रातों रात कंगाल हो गया था। व्यापारी ने राज्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन चोर का कोई पता न चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह अकबर चिंतित हो उठे। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को सारा हाल बताकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके बाद उसने पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो साफ साफ बता दो। घबराओ मत, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहाँ मौजूद थे। जहाँपनाह, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता। व्यापारी ने उत्तर दिया। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जो चोर होगा उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देख रेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न इसे आधा इंच काट दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? सुबह होने पर बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकरों को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असली चोर की लकड़ी देखी तो वह औरों से आधा इंच छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य इसने ही चोरी की है। बीरबल ने एकांत में जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सारी सच्चाई जान ली। व्यापारी चोरी हुआ माल मिलने पर बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।